पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानने के लिए हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं उनके बारे में जान लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात करी चार्जेस की, तो हम लोगों ने जाना कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। हम लोगों ने अभी जाना चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, टू। कौन सा? पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है निगेटिव चार्ज। तो हमने बोला पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दो तरीके के चार्जेस हैं। अब इनका फंडामेंटल रूल होता है, वो क्या है? फंडामेंटल लॉ होता है। फंडामेंटल लॉ फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्जेस वो क्या है? दैट इज लाइक चार्जेस repels each other, and unlike charges attract each other. What it means? ये लॉ क्या कह रहा है? ये कह रहा है बेटा, अगर पॉजिटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा क्या? नो। क्या करेगा? ये सिमिलर चार्जेस है ना, तो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। निगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर भेजेंगे। वाई? अगर ये एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो क्या होगा? तो ये होगा अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब ये कहाँ तक काम करेगा? क्या कहीं तक अट्रैक्ट और रिपेल करेगा? आंसर इज नो। तो इसके लिए आपको एक थोड़ा सा मैग्नेट के पास ले सकते हैं। जैसे मैग्नेट है, एक मैग्नेट ये है, दूसरा मैग्नेट ये है। तो ये मैग्नेट जब पास ले आते हैं तब तो अट्रैक्शन रिपल्सन शो करता है, बहुत दूर रख देंगे तो भी करेगा क्या? नहीं। तो वो क्या है? वो जब उसके पास होगा, पास होने का मतलब वो कहाँ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक। अब इस पॉजिटिव चार्ज का अपना कोई फील्ड होगा। मान लेते हैं इस पॉजिटिव चार्ज का ये फील्ड है। इस फील्ड में हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है ना। तो इस फील्ड के अंदर क्या होगा? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? फील्ड क्या होता है? हमारे सराउंडिंग का वो ऑब्जेक्ट जहां तक हमारा फोर्स लग सके। जैसे कि क्लास में आप बैठे हुए हैं, कोई सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, तो आप क्या हैं? आप उसके फील्ड में हैं। लेकिन क्लास तो उस दिन चल रही है, आप छुट्टी पे हैं, कहीं बाहर हैं, तो भी क्या आपके ऊपर वो फील्ड फोर्स काम करेगा? नहीं, क्योंकि आप फील्ड से बाहर हैं। जैसे क्रिकेट के लॉ, ठीक। कोई बाउंड्री मारता है, बॉलर ने बॉल फेंकी, क्रिकेटर ने मार दिया 6। अब वो 6 चाहे ठीक बाउंड्री पे मारे या बाउंड्री के कितनी भी दूर मार दे, वो मिलेगा 6 रन। क्यों? क्रिकेटिंग के रूल कहाँ तक लगेंगे? जितना क्रिकेट का फील्ड है। बाहर करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। जैसे क्रिकेट क्या करें, ग्राउंड के अंदर किसी का कैच छोड़ देते हैं, बाहर जाके 4 कैच ले लो, माना जाएगा क्या? नहीं, वो फील्ड के बाहर हो गया। तो फील्ड क्या है? फील्ड इज द सराउंडिंग वेयर द लॉज एंड फोर्सेज आर एप्लीकेबल। तो यहाँ पे हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया है, वो स्पेस है, द स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ फोर्स। किसी भी चार्ज के आसपास का वह स्पेस जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है, तो यहाँ पे अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखें तो इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा। लेकिन अब इसको हम यहाँ से लेके इधर आते हैं, तो ये पॉजिटिव हम यहाँ पे ले आए, तो हम मान लेते हैं ये कौन सा है? ये पॉइंट ए तक हम पॉजिटिव चार्ज को ले आए। अब इस पॉइंट ए पर एक फोर्स लगने लगेगा, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, इसको बाहर भेजने का प्रयास करेगा। लेकिन अब हम इस पे वर्क डन हम कर रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा हम फोर्स लगा करके इन दोनों को पास ले आ सकते हैं। तो इस पे हम और ज़्यादा फोर्स लगाते हैं और इसको पॉइंट बी तक ले आते हैं।
इसी प्लस को ए से हम और फोर्स लगाते हैं, क्योंकि रिपल्सन है तो हमको कार्य करना पड़ेगा, वर्क डन करेंगे, इसको धक्का देके और पास ले आते हैं। अब अगर बी को यहाँ से छोड़ देंगे तो तुरंत ए की तरफ चला जाएगा, क्योंकि रिपल्सन लग रहा है। तो इसके ऊपर भी फोर्स किधर लग रहा है, इस चार्ज की वजह से बाहर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इस चार्ज को हम अंदर ले आना चाह रहे हैं तो फोर्स इसको बाहर की ओर पुश कर रहा है। अब जो हमने वर्क डन किया, अगर हम देखें इसका V का, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब हमको यहां से मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज वर्क डन। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point। अब जैसे हम यहां से ले आने में कुछ वर्क डन कर रहे होंगे, तो वर्क डन, तो यहां का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, या पहले पोटेंशियल की बात करते हैं। तो पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो जितना पोटेंशियल है, मतलब वो क्या है, जितना हमने यहाँ से यहाँ ले आने में वर्क डन किया उसको चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमको क्या मिल गया, पोटेंशियल। पोटेंशियल वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब देखें ये क्या हुआ, हमने पॉजिटिव चार्ज को दूर से ले आ रहे हैं ना, तो हमने वर्क डन किया, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। इसकी यूनिट क्या होगी, तो वर्क डन जूल पर कूलम, तो इसकी SI यूनिट होगी, SI यूनिट क्या होगा, इस वोल्ट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो अगर हम 1 वोल्ट की बात करें कि 1 वोल्ट क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखें 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 वर्क डन की यूनिट जूल, क्यू की यूनिट कूलम। 9th में आपने पढ़ा होगा वर्क, तो वर्क वहाँ पे जूल। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। तो अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो, 1 वोल्ट क्या होता है, पूछा गया 2014 किसी भी एग्जाम में, व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कैरीड बाय डूइंग अ वर्क ऑफ 1 जूल, then it will produce a potential of 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का ये पोटेंशियल करेगा। तो ये तो बात हो गई पोटेंशियल का। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस का, क्यों एक जगह से दूसरी जगह करंट फ्लो करता है। अभी हम लोगों ने देखा, हमने बोला करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। क्यों करेगा फ्लो, करने के लिए क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, उसका कुछ तो चाहिए जिसकी वजह से वो जाएगा। तो क्यों करेगा, उसके लिए हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब जब हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो यहां से यहां ले आने में जो वर्क डन किया गया, दैट इज VA। VA इज इक्वल्स टू वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक, इसको QB मान सकते हैं। दूसरा VB, WB इज इक्वल्स टू QB। अब हम लोग जान रहे हैं QA वही है जो QB है, उसी चार्ज को तो A पे ले आए थे, फिर B पे ले आए थे, लेकिन यहाँ तक ले आने के लिए कम वर्क डन करना पड़ा, B तक ले जाने के लिए ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा V, तो क्या करेंगे, VB माइनस VA, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो करंट है वो किधर फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखिए फ्लो करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज B को छोड़ दे, जैसे छोड़ेंगे रिपल्सन लग रहा है, अपने आप जाने लगेगा दूसरी तरफ। तो क्यों जा रहा है, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, डिफरेंट है। तो करंट क्यों फ्लो करता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई करंट फ्लोज, तो हम क्या बोलेंगे, करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर से हम इसको मेज़र करते हैं। अब देखें कि जो वोल्ट मीटर है, अमीटर है, दो डिवाइसेस हमने पढ़े, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में हम देखेंगे कि ये जो हमारे अप्लायंसेस हैं, जो हमारे ये मीटर हैं, इनको हम लगाते कैसे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो जब हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑन विच करंट फ्लोज। एक ऐसा क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ जिस पे करंट फ्लो कर सके। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हम देखें अभी हम लोगों ने बनाया था एक बल्ब, एक ऐसा आर्मेचर, एक की और एक सेल, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये कैसा है? क्लोज्ड है, जिसमें ये करंट फ्लो कर रहा है आई। तब देखें कि इसमें क्या क्या सिंबल्स हैं जो हम यूज़ किया करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे दोबारा से एक अच्छा सा क्लोज सर्किट। तो सबसे पहले देखें कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, तो सर्किट का मतलब जैसे आप लोग घर में वायर यूज़ करते हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब या कोई अप्लायंस स्विच जलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारा पूरा सर्किट, एक वायर कोई कट जाए तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और करंट का फ्लो रुक जाता है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ ऑन विच करंट कैन फ्लो। एक ऐसा कंटिन्यूअस पाथ जिसपे करंट फ्लो करता है। अब देखिए कि इलेक्ट्रिक सेल, अब हम इन सब के लिए एक सिंबल, जैसे हम सर्किट बनाएंगे तो वायर ट्यूबलाइट तो बनाएंगे नहीं बार बार आर्टिस्ट, तो हम इसके लिए सिंबल यूज किया करते हैं। तो किसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? एन इलेक्ट्रिक सेल, सेल के लिए हम लोग सिंबल यूज किया करते हैं, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, दो इस तरीके से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब बैटरी, बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब एक से ज़्यादा सेल आपस में मिल जाते हैं दे फॉर्म बैटरी। तो फिर उसको कैसे ऐड करेंगे? तो इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव बना, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके से बैटरी बना दिया। ये कैसा बैटरी है? ये ऐसा बैटरी है जिसके पास कैसे हैं? 3 सेल्स हैं। बैटरी जिसके पास कितने सेल हैं? 3। अब कह रहा है अ प्लग की और अ स्विच जो कि ओपन है, तो उसके लिए हम क्या सिंबल यूज किया करते हैं? ऐसा एक स्मॉल ब्रैकेट जो बीच में कैसा है? ओपन है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्लग की ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है? स्विच ऑफ, मतलब अभी सर्किट कैसा है? स्विच ऑफ है। ओपन का मतलब यहाँ पे स्विच ऑफ से होता है। अब प्लग की स्विच ओपन को हम एक तरीके से और बना सकते हैं, एक सिंबल और यूज करते हैं हम लोग, ये एक सिंबल भी यूज किया करते हैं कि वायर आपस में कनेक्ट नहीं है। अब प्लग की और अ स्विच क्लोज, तो इसके बारे में बात करें, ये दोनों एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं, एक वो है दूसरा नीचे वाला। अब प्लग की ऑफ स्विच क्लोज, क्लोज का मतलब स्विच ऑन, तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के बीच में एक डॉट लगा देंगे, तो ये बोलेगा स्विच क्लोज है। अब प्लग की और अ स्विच, लेकिन ये कैसा स्विच है? ये दोनों, इसमें क्या है? करंट नहीं फ्लो करेगा, ये स्विच ऑफ है। ये क्या है? स्विच क्लोज का मतलब स्विच ऑन है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि ये स्विच ऑन है, इसका मतलब ये स्विच ऑफ है। ओपन का मतलब होगा करंट नहीं जाएगी, सर्किट ऑफ है। क्लोज का मतलब सर्किट ऑन है, करंट जाएगी। ठीक, इसमें कंफ्यूजन रहता है ज़्यादा लोगों को, इसका ध्यान दीजिएगा। अब वायर ज्वाइंट, वायर के ज्वाइंट की बात करें तो वायर का ज्वाइंट, एक वायर ऐसा जा रहा था, दूसरा वायर यहाँ के डॉट कर देंगे, इसका मतलब ये ज्वाइंट हो गया। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, वायर क्रॉस कर रहा है लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो एक वायर हमने सीधा बना दिया और दूसरा वायर कैसा बनाएंगे? इधर से आएगा, ऐसे टेढ़ा करके फिर सीधा निकाल देंगे। इसका मतलब ये वायर ने उसको ज्वाइन नहीं किया और ये सीधा चला गया। तो ये कैसा है? वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ये आपके पॉइंट्स हैं। इतने सिंबल्स हैं जो जनरली हम लोग यूज़ किया करते हैं और ढेर सारे सिंबल हैं जिनको बारे में हम सीखते रहेंगे। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का सिंबल कैसे बनाते हैं हम लोग? ये बल्ब बनाते हैं, बल्ब के लिए सिंबल यूज़ किया करते हैं। और रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर, और रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? ऐसा, ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया।
अभी हम लोग ये सब जानेंगे कि ये रेजिस्टेंस होते क्या हैं। अभी हमने रेजिस्टेंस का सिंबल बनाया। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट ये क्या होता है, तो इसके लिए भी हम दो सिंबल यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो एक ऐसे करके स्पैरो बना सकते हैं, या एक दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, आप ऐसे करके ये भी हम बनाते हैं। दो सिंबल हैं इसके लिए, ऊपर वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, नीचे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अमीटर, अमीटर के लिए एक वायर यहाँ पे लिखा जाएगा ए, ये प्लस ये माइनस, ये अमीटर के लिए सिंबल हो गया। वोल्ट मीटर के लिए वी, इधर प्लस इधर माइनस। तो ये क्या हो गया हमारा, एक सर्किट डायग्राम के लिए सिंबल हो गया। तब हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे। तो सर्किट डायग्राम हम देखें कि हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, इधर एक अमीटर लगा दिया हमने, इधर एक सेल या बैटरी लगा दी, इधर एक प्लग की लगा दिया जो ऑन है। तो ये क्या हो गया हमारा सर्किट, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। ये क्या हो गया आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे देखें कहाँ क्या क्या लगाया गया है। ये क्या लगाया हमने, रेजिस्टेंस, ये क्या लगाया, प्लग की जो कि क्लोज है। ये क्या लगाया आपने, ये क्या है, सेल दो हैं तो इसको क्या बोलेंगे, बैटरी। ये क्या लगाया आपने, दिस इज अमीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर कहाँ लगाएंगे, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे लगा लीजिए वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर यहाँ पे लग गया, ये मिल गया आपको वोल्ट मीटर, दिस इज वोल्ट मीटर। रेजिस्टेंस, एम्पियर मीटर, बैटरी, प्लग की, ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम में यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक क्लोज सर्किट है, मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी। पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में एक करंट जा रही होगी।